वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, हमने पाकिस्तान की मईशत को सही किया। हमने बहुत बड़ा शुक्रगुजार हैं हम सऊदी अरेबिया के, चाइना के, यूएई के, जिन्होंने उस मुश्किल वक्त में हमें ये अपनी ग्रेशियस इमदाद जो है वो दी और हम पाकिस्तान को बैंक क्रप्सी से बचा सके। उसके बाद अगला मरहला ये था कि वज़ीर आज़म का जो कॉन्सेप्ट था सोशल वेलफेयर का, उसमें हमने गरीब तरीन जो आबादी थी उसकी प्रोटेक्शन के लिए प्रोग्राम लेके आए। एहसास का प्रोग्राम हमने शुरू किया और ये प्रोग्राम अभी शुरू ही कर रहे थे तो कोरोना आ गया और कोरोना ने हमारी जो माशी तौर के ऊपर जो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी थी उसको बहुत नुकसान पहुंचा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में है जिन्होंने कोरोना का बहुत बेहतरी से मुकाबला किया, बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला किया और आज इकोनॉमिस्ट कहता है कि पाकिस्तान दुनिया में उन 3 मुल्कों में शामिल है जहां पे नॉर्मल लाइफ बहाल हो सकी कोरोना के बाद सबसे तेज़ी से जिन 3 मुल्कों में पोस्ट कोरोना नॉर्मल लाइफ बहाल हुई उनमें पाकिस्तान शामिल है। और ये भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत और PTI की एक जद्दोजहद थी जिससे हम इस पर काबू पा सके, इतनी बड़ी बला पर काबू पा सके। ये मामला हुआ तो अफ़गानिस्तान का मामला आ गया। अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ उसका भी मुआशी दबाव जो है वो हमें लेना पड़ा और उसके बाद कोरोना के बाद जो एक आलमी मंडी में कीमतें ऊपर गईं वो भी सारी हमारे सामने थी। लेकिन इस सारे अमल के दौरान पाकिस्तान में हमने इंटरनल जो इक़दामात लिए उसके नतीजे में पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम पे गई। हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसको बहाल किया। $21 बिलियन के ऊपर इस वक्त हमारी कंस्ट्रक्शन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट्स गई जो पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा है। और यहाँ पर अगर मैं शुक्रिया ना अदा करूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, जिन्होंने अब इस साल हमें उम्मीद है 31 अरब, पिछले साल $29 अरब पे अभी हम पहुँच चुके हैं, इस साल हमें उम्मीद है $31 अरब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान भेजे और ये उसकी वजह से हमें एक सहारा मिल सका और हम ये इक़दामात जो हैं वो ले सके। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, पाकिस्तान की इंडस्ट्री की, पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन की शानदार कारकर्दगी को फिर सप्लीमेंट किया पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ने, जहाँ पर 5 बड़ी फसलें जो हैं उनकी हमने ज़बरदस्त बम्पर क्रॉप किया। गंदम रिकॉर्ड गंदम पैदा हुई, चावल रिकॉर्ड चावल पैदा हुआ, गन्ना रिकॉर्ड गन्ना जो है वो पैदा हुआ। और इस साल मैं आपको बताऊं कि गन्ने का यानी शुगर का जो टैक्स है इस वक्त वो 40% ज़्यादा है पिछले साल से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इसमें ग्रोथ हुई। हमें फिर मौका मिला कि हम इस ग्रोथ से, ये जो पाकिस्तान के अंदर तरक्की हुई, अब हम मिडिल क्लास को रिलीफ दे सकें। और कल अल्हम्दुलिल्लाह जो वज़ीर-ए-आज़म ने जिस पैकेज का अनाउंस किया है उसके नतीजे में पाकिस्तान की जो सफ़ेद पोश क्लास है, पहले हमने उनको सेहत कार्ड दिया, मेडिकल का तमाम ख़र्चा हुकूमत ने अपने ज़िम्मे लिया और उसके बाद कल हमने तेल और बिजली की कीमतों में एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही थी यूक्रेन और रूस की लड़ाई की वजह से, हमने वो कीमतें जो हैं वो नीचे लेके आए। अब आज का जो इंडस्ट्रियल पैकेज है ये भी बुनियादी तौर के ऊपर हमारी जो मिडिल क्लास है उसको इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके नतीजे में नौकरियां बढ़ेंगी, इसके नतीजे में इंडस्ट्री एक्सपेंड होगी और पाकिस्तान में जो शख्स BA पास है इस वक्त, ग्रेजुएट है, उसको 30,000 रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो वजीफ़ा दे रही है, इंटर्नशिप दे रही है घर बैठे हुए, ताकि वो, और फिर इसके साथ हम उनको लोन्स लेके आ रहे हैं उनके लिए कि वो अपने कारोबार शुरू कर सकें। सो जितनी बड़ी एक मैं समझता हूँ कि समाजी वेलफेयर का प्रोग्राम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शुरू किया है, जितना बड़ा प्रोग्राम हम लेके आए हैं ये अनमैचेबल है, इसका कोई मैच जो है वो अब नहीं है। बुग़्ज़ मुआविया में अगर कुछ लोग जो हैं ये बातें शुरू कर दें और हर वक्त एक PTI के ख़िलाफ़ एक तहरीक जो है वो शुरू रखी जाए और एक गुफ्तगू रखी जाए तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। ये लोग अपने हसद में खुद ही जल के बिल्कुल जो है वो खाक हो जाएंगे।
लेकिन हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहते हैं, इमरान खान आपके दुख को समझते हैं, आपके दर्द को समझते हैं और इंशाल्लाह ताला इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान के मिडिल क्लास की, पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए हमेशा खड़ी होगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की के मनाजिल तय करेगा। एक एक करके साहब आप करें क्या आप जी साहब ये बताइएगा कि अपोजिशन जो है वो आपके सामने एक तरफ इस्लामाबाद कराची से लॉन्ग मार्च में शुरू कर रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब में सूरत हाल आपके सामने है, जोड़ तोड़ की सियासत है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्योंकि कुछ अलाइज जो है वो ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट तो रब्ता ही नहीं हमसे कर रही। नहीं, अलाइज के साथ हमारा रब्ता करीबी है। इंशाल्लाह ताला हमारी PMLQ से भी जल्द मुलाकात जो है वो होगी और MKM से भी जल्द मुलाकात जो है वो होगी। इससे पहले इंशाल्लाह PMLN के कुछ दोस्तों से भी रब्ता हुआ है, पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों से भी रब्ता हुआ है जो तंग हैं अपनी लीडरशिप से, और हमें एक पूरी, अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं है। अभी तो ये लॉन्ग मार्च में हल्कान हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं ये पहले हल्कान हो जाएं, भाग दौड़ कर लें, फिर इंशाल्लाह इनको। और आपने देखा ही है कल भी 100 सुनार की 1 लोहार की होती है, ये तहरीक में भी इंशाल्लाह 100 सुनार की और 1 लोहार की होगी। ऐसे ये बता दें ये लॉन्ग मार्च का नतीजा एक बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है प्राइम मिनिस्टर ने। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।